पार्टी के अध्यक्ष के बेटे के नाम पे गाड़ी है तो राजनीतिकरण क्या सवाल तो उठेंगे। और अगर उनका अब आपके चैनल में से कोई होगा और उसने कई कार में एक्सीडेंट कर दिया तो क्या चैनल को और आप सबको पार्टी बनाकर उनका जिम्मेदार पकड़ना उचित होगा? नहीं, पर उसका मेडिकल टेस्ट तो होगा ना जो करेगा। तो होगा ना, करेंगे पुलिस वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे इस एक्सीडेंट में जो भी इंक्वायरी पुलिस करे हम सहयोग करेंगे। इस तरह से नुकसान नहीं होता पार्टी को, चुनावी नुकसान? सर पहली बात तो ऐसी है कि उसमें चलाने वाला कौन था, कितने लोग बैठे थे, क्या हुआ था, ये सब बातें अंडर इंक्वायरी है। अभी से किसी को आरोपी पकड़ना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी होगी। और खुद उनके पिताजी ने, जो हमारे अध्यक्ष है, उसने कहा है कि जो कार्रवाई है उचित प्रकार की वो पुलिस करे। आपके साथ कभी ऐसा नहीं जुड़ा, आपने नागपुर से ही लगातार चुनाव लड़ा, आपको आरएसएस के साथ माना जाता है कि आप करीबी है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसे आरोप नहीं जुड़े कि जिसमें सांप्रदायिकता की कोई बात आती हो, लेकिन आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। ये आरोप जो जुड़ते हैं कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, ये नुकसान देते हैं? क्या ये माहौल बदला है या ये सिर्फ एक देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि बहुत पहले मैं जब युवा था, एक सुंदर राजन करके पत्रकार थे, उन्होंने एक इंग्लिश में एक अग्रलेख लिखा था, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रिलेटिव वर्सेस परसेप्शन। मैं संगम में भी था, जनसंघ में भी थोड़ा समय था, भारतीय जनता पार्टी में था। और बाला साहेब देवरस जी ने पूना में वसंत व्याख्यानमाला में एक बहुत अच्छा भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि जातीयता और अस्पृश्यता बुरी नहीं है तो कोई चीजें ही बुरी नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में कभी जाति के आधार पर कोई बात नहीं होती, कोई व्यवहार नहीं होता। और मैं ये कन्विक्शन रूप में मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज में सोशल इक्वेलिटी और सामाजिक समता और आर्थिक समता दोनों प्रस्तावित करना, ये हमारे कन्विक्शन का पार्ट है। पर दुर्भाग्यवश ये हुआ है कि अलग अलग प्रकार में बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो देयर इज ए कॉम्पिटिशन दैट एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड। वास्तविक हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, जो समाज में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, और जो किसान विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था, समाज विश्व की आर्थिक व्यवस्था बने और उसमें सब जाति, पंथ, धर्म, भाषा के सबका विकास हो। और आखिर में आपको एक बात बताता हूं, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में मुसलमान को पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी भाव में हिंदू को मिलता है। हमारी समस्या जात और संप्रदाय नहीं है, हमारी समस्या गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। गुड गवर्नेंस के आधार पर और सही नीतियों के आधार पर हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, और जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम रोटी, कपड़ा और मकान दिलाए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्दिष्ट है। और मैं आपको यही मानता हूं कि इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव में मैं तो, आपने मेरे स्टेटमेंट, भाषण सुने होंगे, नहीं होंगे मुझे पता नहीं, मैंने पब्लिकली कहा था कि जो जात की बात करेगा उसको कस के पड़ेगी लात। मैं बिल्कुल, देना है तो वोट दो, नहीं देना तो मत दो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे सब जातियों ने वोट दिया। और मैंने एक तय किया है कि जातीयवाद अगर दूर करना है तो पहला काम यह करना है कि मैं कभी जातीयवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा, और व्यक्ति के बीच में उच्च नीचता के भाव के बारे में कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, चाहे इसकी राजनीतिक कीमत कुछ भी देनी पड़े। मैं ये नहीं करूंगा, इन्हें नहीं करूंगा। ऐसा ही निर्धार सभी नेताओं ने और सभी पार्टियों ने किया तो समाज में जातिवाद निकल जाएगा। तो जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे आपको ये जो जात की बात करते हैं, ये जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस विवाद में मुझे नहीं पढ़ना। पर मैं आपको एक रिसर्च पत्रकार करके सवाल पूछता हूं, क्या किसी जात के नेता ने उसके जात का भला किया है क्या? और जब टिकट देने की वाली बात आती है
तो ये बाद में वो बोलता है मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो, मेरे बेटी को टिकट दो, नहीं तो मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और कुछ नहीं मिला तो मेरे कोई चमचे को टिकट दो। तो ये कौन सा जाति के लिए काम हुआ है? और आज हमारे समाज में ऐसे उदाहरण है, संतों के उदाहरण है, समाज सुधारकों के उदाहरण है, और जिनको हम आइकॉन मानते हैं ऐसे लोगों के उदाहरण, उन्होंने कभी ये जात पात की बात नहीं की। हाँ, एक बात है, जो अपने कार्य और कर्तृत्व के आधार पर चुनाव नहीं जीत नहीं सकते, वो जात की बात करके लोगों के वोट मांगते हैं। मुझे लगता है ये आप लोग भी इसके खिलाफ जरूर ये कहिए। बाकी जो पिछड़े हुए सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, संविधान ने उनको आरक्षण दिया है। जब तक समाज की प्रगति होती रहेगी उसके लिए उनका ये अधिकार है, उसमें कोई दुमत नहीं है। पर हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, विषमता ये समाप्त करें और हम अच्छे समाज की निर्मिति की तरफ जाए, और उसमें युवा लोग जो है वो विशेष रूप से अपने जीवन में ये जात पात की बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।